एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस सेशन में आप लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं बताने वाली हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आयुष की काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग है उसकी लास्ट डेट है आपकी 1 सितंबर। अब स्टिल अभी तक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए ड्यू टू सम रीजंस। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि आयुष काउंसलिंग में कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन सा कोर्स अच्छा है, साथ ही साथ किस कोर्स के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस फेल करें, गवर्नमेंट एडेड फेल करें। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। सो इस सेशन को एंड तक अगर आप देख लोगे ना, सो मैं आपको इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट चॉइस फिलिंग का एक गाइडेंस बताने वाली हूँ कि आपको अगर आप बीएमएस सेलेक्ट कर रहे हो, बीयूएमएस, बीएचएमएस, जो भी कोर्स आप सेलेक्ट कर रहे हो, आपको वो कोर्स को कैसे करना है बेसिकली, एंड चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। तो चॉइस फिलिंग का एक ये डेमो वीडियो टाइप से होने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को ये पता होना चाहिए, अगर आपने आयुष काउंसलिंग अभी तक नहीं कराई है, अभी तक ये रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप स्टिल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अगर आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहला जो कोर्स है दैट इज बीएमएस, ठीक है। देन आता है आपका बीएचएमएस आता है, देन आता है आपका बीयूएमएस, एंड देन आता है आपका बीएसएमएस। फिर इसके बाद आता है बी फार्मा। बी फार्मा में एक बार चेक कर लेना, बी फार्मा में ना सिर्फ और सिर्फ गुजरात के कॉलेजेस अवेलेबल हैं। ऐसी सबसे ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जो कॉलेजेस अवेलेबल हैं वो बीएमएस एंड बीएचएमएस के हैं। और बीयूएमएस, बीएसएमएस, दिस इज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस ओनली। लाइक अगर आपको इन कोर्सेज में इंटरेस्ट है आप तभी जाए। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा स्कोप किसका है, सो हम स्कोप की अगर यहाँ पे सीरीज में टर्न करें ना, तो सबसे ज़्यादा बीएमएस है, बीएचएमएस है, बी फार्मा है, इसके बाद मैं बीयूएमएस, बीएसएमएस रखूंगी। साथ ही साथ इन कोर्सेज के लिए चॉइस फिलिंग करने से पहले एक बार ये भी चेक कर लेना, बिकॉज इनके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि आपको मेडिकल फील्ड का पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी आते हैं। जैसे आयुर्वेदिक में आपको संस्कृत भी पढ़ाया जाएगा। सो आर यू कंफर्टेबल विद दिस सब्जेक्ट और नॉट। तो वो छोटी छोटी सी चीज़ें आप लोग चेक कर लेना बिफोर गोइंग फॉरवर्ड फॉर ऑल दीज कोर्सेज, राइट। तो अब चॉइस फिलिंग करने में आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहली चीज़ है, आप लोगों को जो आपकी चॉइस फिलिंग होगी ना, यहाँ पर आपकी ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर होगी। तो आपकी ऑल इंडिया, अब मैं यहाँ पर जो आपको चॉइस फिलिंग करने वाली हूँ ना, तो वो किसी स्टूडेंट की रैंक है, लेट्स सपोज 2.5 लाख रैंक है, इतनी रैंक है। और कैटेगरी की अगर हम बात करें, सो हमारे पास स्टूडेंट की कैटेगरी, लेट मी कंफर्म विद द स्टूडेंट वंस, बिकॉज देखो कैटेगरी वाइज भी वेरी करता है। अगर मैं बोलिए 2.5 लाख एक जनरल कैंडिडेट की है, तो ऑफकोर्स उसको कोई गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर यही रैंक किसी एसटी कैंडिडेट की है, किसी एससी कैंडिडेट की है, सो उसको यहाँ पर कॉलेज अलॉट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे टॉप मोस्ट के दो कॉलेज कोर्सेज है ना, इनकी कट ऑफ, जितने भी गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सब की मैंने आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है, सो आप एक बार जाके मेरे ऐप पर चेक कर लेना। आयुष काउंसलिंग का कोर्स है, उसके अंदर आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक भी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो ये हमारे पास रैंक है, दिस इज फॉर अ एसटी कैंडिडेट की, एक एसटी कैंडिडेट की है। सो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर चॉइस फिलिंग करके दिखा रही हूँ। तो देखो, चॉइस फिलिंग करने में सिंपल करना है, आयुष की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, राइट। अब जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे गए, सबसे नीचे स्क्रॉल, ऑफिशियल वेबसाइट तो सबको पता होगी ना, AACCC.government.in, ठीक है। यहाँ पर गए, न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पोर्टल पर क्लिक किया। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद ना आपको अपना रोल नंबर, आपको अपना पासवर्ड, ये छोटी छोटी चीज़ें फिल करनी होगी। देन ओटीपी आएगा। उसके बाद आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने वाला है चॉइस फिलिंग। सो यहाँ पर हम डायरेक्टली चॉइस फिलिंग वाले पोर्टल पर आ गए हैं। तो मैंने आपको प्रेफरेंस ऑर्डर बता दिया कोर्सेज का क्या है। आप उस प्रेफरेंस ऑर्डर को अपने अपने अकॉर्डिंग भी मॉडिफाई कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। तो सबसे पहले देखो, आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट टाइप सेलेक्ट करना है कि सबसे पहले आप किस टाइप की इंस्टीट्यूट फिल करना चाहते हैं। अब मैं सबसे पहले जितनी भी सेंट्रल और नेशनल इंस्टीट्यूट्स है ना, सेंट्रल लेवल की और नेशनल, उनको फिल करूँगी। देन इंस्टीट्यूट में कुछ नहीं, ऑल सेलेक्ट करना है, ठीक है। प्रोग्राम में क्या करना है, हमें सबसे पहले कौन से कोर्स के लिए चॉइस फिलिंग करना है, बीएमएस। मेरी प्रेफरेंस सबसे पहले बीएमएस है। सो मेरे पास ना लिस्ट आ गया है कि टोटल सेंट्रल
और नेशनल इंस्टीट्यूट जो बीएमएस करा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 7 कॉलेजेस हैं। अब 7 कॉलेजेस में भी अब अगर कोई गर्ल चाइल्ड है, ठीक है, तो आपका ये प्रेफरेंस होगा कि मुझे इस स्टेट में कॉलेज चाहिए, मेरे को साउथ में नहीं जाना है, मुझे सिर्फ नॉर्थ के कॉलेजेस चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं सबसे पहले कॉलेज दिखा रही हूँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, ये काफ़ी अच्छा लेवल का कॉलेज है। इसकी फीस डिटेल, अब बच्चे पूछते दी फीस डिटेल, तो फीस आपको जैसे आप नीचे क्लिक किया ना, आपको फीस दिख गया यहाँ पे कि इस कॉलेज का जो फीस है ना, दैट इज 55,400 रुपीज़ है फॉर अ ईयर। ये अकेडमिक चार्ज है, सिर्फ अकेडमिक चार्ज है। इसके अलावा आपके हॉस्टल एक्सपेंसेस अलग होंगे, एग्जामिनेशन चार्जेस, लाइब्रेरी चार्जेस और जो छोटे मोटे चार्जेस होते हैं ना होंगे। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, इस कॉलेज का 1 ईयर का एक्सपेंस 1 लाख या 1,10,000 समथिंग तक आप लोगों का आएगा, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ मुझे जाना है, तो इसको आपको फिल कर लेना है, राइट। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा जामनगर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल सबसे ऊपर होता है। अगेन फीस स्ट्रक्चर चेक किया, कितना है, सिर्फ 9,756 है, तो यहाँ पे तो बहुत बहुत कम एक्सपेंस आएगा, तो हमने फिर इसको फिल कर लिया। अब मेरा जो स्टूडेंट है, ही इज़ फ्रॉम राजस्थान, ठीक है, अब वो राजस्थान से है, तो अब आप यहाँ पे आता है स्टेट वाइज ऑर्डर, कि अब राजस्थान का स्टूडेंट ये एक्सपेक्ट करके चलेगा कि मुझे सबसे पहले राजस्थान का कॉलेज मिल जाए। बाय चांस मुझे राजस्थान का कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा है, सो राजस्थान के नियर बाय स्टेट अलॉट हो जाए। और अगर नियर बाय नहीं हो रहा है, किसी बहुत दूर किसी स्टेट में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो रहा है, सो वो कॉलेज बहुत अच्छे लेवल का होना चाहिए, फीस अच्छी होनी चाहिए उसकी। एंड मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें, देखो मेडिकल कॉलेज में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा वेरी मैटर करती हैं, कि वहाँ का हॉस्पिटल्स कैसा है, बिकॉज दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट प्रैक्टिकल थ्योरी की सिर्फ प्रैक्टिकल करके, मतलब दिस इज़ नॉट अबाउट थियोरटिकल नॉलेज, प्रैक्टिस इन हैंड एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। तो आपको वो चीज़ें भी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा आपके माइंड में, हमें कैसे पता लगेगा कि इस कॉलेज का हॉस्पिटल फ्लो कैसा है। सो कॉलेज के क्या करना है, एक बार यहाँ से फीस स्ट्रक्चर देख लिया, कॉलेज के बारे में रिसर्च कर लो। अब रिसर्च कैसे होती है, अब जैसे मेरे को चेक करना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पंचकुला है हरियाणा के अंदर, कैसा कॉलेज है, गूगल पर गए, कॉलेज डाला, कॉलेज डाल के आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में मिल जाएंगी ओवरऑल, तो वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। बाकी जितने गवर्नमेंट एडेड हैं और आपके सेंट्रल है, इनके अंदर आपको हॉस्पिटल्स, इनके अंदर पेशेंट फ्लो की आई डोंट थिंक कभी इशू आता है, क्योंकि सबसे पहले प्रेफरेंस हर किसी की गवर्नमेंट ही रहता है। और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जाता है तो फीस का थोड़ा रहता है कि कम फीस होगी, तो ऑफकोर्स तब पेशेंट फ्लो ज़्यादा है, बहुत अच्छे लेवल का, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं वो। तो प्राइवेट में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, गवर्नमेंट में नहीं सोचना पड़ता है। तो हमने ये फिल किया, इसके बाद हमने राजस्थान का कॉलेज फिल किया। अब मेरा जो स्टूडेंट है वो लेट सपोज अरुणाचल प्रदेश के लिए कंफर्टेबल नहीं है, शिलोंग के लिए कंफर्टेबल नहीं है, सो उसके बाद मैं फिल करूँगी यूपी के कॉलेज एंड देन हरियाणा के। तो ये हमने यहाँ पे देखो सिंपल ऐड पर क्लिक कर रहा है, ऐड पर क्लिक करके ये हमारा प्रेफरेंस आ गया। अब यहीं पर आता है कि मैंने प्रेफरेंस लिस्ट तो बना लिया। अब बनाने के बाद व्हाट हैपन्स हियर कि मुझे कोई कॉलेज ऊपर करना है, जैसे मुझे राजस्थान वाला अप डाउन करना है, तो यहीं पे देखो ऑप्शन आ रहा है अप एंड डाउन, तो राजस्थान वाला आपने अप किया, तो अब राजस्थान वाला कहाँ पे आ गया, सेकेंड प्रेफरेंस पर आ गया। फिर से इसको अप किया, अब ये फर्स्ट पर आ गया, तो फर्स्ट पर मेरा राजस्थान आ गया, सेकेंड में टॉप वाला गोवा का आ गया, देन गुजरात आ गया, तो ऐसे करके अब ये थोड़ी थोड़ी देर में ना आपको पॉपअप देता रहेगा कि यार जो तुमने चॉइस फिलिंग किया ना उसको सेव कर लो, ठीक है। तो ये आपको साइड बाय साइड सेव करनी है। तो हमारी देखो सेंट्रल नेशनल इंस्टीट्यूट की चॉइस फिलिंग हो गई है। अब इसके बाद हमें फिल करना है सारे के सारे ऑल इंडिया के गवर्नमेंट एडेड कर लो या फिर ऑल इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस फिल कर लो। तो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के देयर आर टोटल 62 कॉलेजेस, और इन सबकी कट ऑफ मैंने बताई हुई है। सबकी कट ऑफ कैसे बताई हुई है, सबकी कट ऑफ रैंक वाइज बताई हुई है। अब 62 में से सबसे पहली चीज़ क्या करना है, मैं राजस्थान से हूँ, सो मुझे राजस्थान के कॉलेजेस फिल करना है। तो सर्च अब ऑल द राजस्थान कॉलेजेस, देन उनका हम फीस चेक करेंगे एंड देन हम लोग यहाँ पर चॉइस फिलिंग करने वाला है।
तो देख लेते हैं, जैसे कि राजस्थान का कॉलेज है, गवर्नमेंट आयुर्वेदा महाविद्यालय जयपुर राजस्थान। इसका फीस अगर आप चेक करोगे तो इसका फीस सिर्फ 8,000 है 1 ईयर का। तो यहाँ पे आपका एक्सपेंस बहुत कम आएगा, ऑफकोर्स हॉस्टल के चार्जेस भी कम होंगे। सो हमने देन ये कॉलेज फिल कर दिया है। इसके बाद एंड ओवरऑल हमारा जो कैंडिडेट है दैट इज फ्रॉम एसटी कैंडिडेट। सो एसटी को तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट एडेड मिल जाएगा। देन इसके बाद गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय कोटा के अंदर है राजस्थान में, हमने इसको फिल कर दिया है, ठीक है। देन इसके बाद ये बीकानेर में आ गया, इसका भी फीस देख लेते हैं, इसका भी 8,000 समथिंग है। तो मतलब हम इसको किसी भी ऑर्डर में फिल कर सकते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल है ये कॉलेजेस। नेक्स्ट ये आ रहा MMM गवर्नमेंट आयुर्वेदिक महाविद्यालय उदयपुर के अंदर है। इसका फीस 9,000 है। अब यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग वेरी करेगा कि आप राजस्थान में किस सिटी से बिलोंग करते हैं, किस सिटी में जाने के लिए आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। सो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे, जैसे उदयपुर में बाई चांस बच्चे कंफर्टेबल हैं नहीं है, दैट इज़ अप टू यू ओनली, बिकॉज ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करती हैं चीज़ें। तो मैंने यहाँ पर उदयपुर का फिल कर दिया है। अब उदयपुर का फिल करने के बाद और देख लेते हैं यहाँ पर राजस्थान के और कौन कौन से कॉलेजेस हैं। और अगर आपको ये है ना कि मेरे को पहले से प्रेफरेंस लिस्ट बना के रख लेना है स्टेट वाइज, तो एक और तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये मैंने सारे के सारे राजस्थान के कॉलेजेस फिल कर दिए हैं। अब राजस्थान के फिल करने के बाद द नेक्स्ट इज कि राजस्थान के बाद आप कौन इस राजस्थान में बाई चांस नहीं मिलता है तो आप कौन से स्टेट के लिए कंफर्टेबल हैं, तो आपको फिर उस स्टेट का फिलिंग करना है। तो यहीं पर जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं ना, तो आपको सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो सीट मैट्रिक्स हम किसकी फिलिंग कर रहे थे, हम BMS फिल कर रहे थे। तो BMS पे गए, आपको यहाँ पर दिख जाएगा स्टेट वाइज कॉलेजेस, दीज आर द स्टेट वाइज। कि सबसे पहले मैंने राजस्थान फिल किया। अब राजस्थान के बाद स्टूडेंट सोचेंगे कि मेरे को दिल्ली में जाना है। अब कैंडिडेट कौन है हमारा, ST कैंडिडेट। अब आप यहाँ पर दिल्ली में चेक करेंगे तो जितने दिल्ली के कॉलेजेस है ना, इनमें ST के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सीट अवेलेबल है, सिर्फ एक सीट। तो इसका मतलब मैं इसको स्किप कर सकती हूँ, सिर्फ एक सीट अवेलेबल है। तो अब गुजरात में देख लेते हैं, गुजरात में किस कॉलेज में सबसे ज़्यादा ST की सीट्स है। यहाँ पे भी देखो, गुजरात में एक कॉलेज है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक महाविद्यालय, एक सीट है ST की, राइट। एक सीट दूसरे कॉलेज में ये क्या है, पंचेश्वर रोड समथिंग पर ये है। तो अब राजस्थान के बाद स्टूडेंट प्रेफर करेगा दिल्ली, दिल्ली के बाद यूपी, हरियाणा, गुजरात, ऐसे करके आपको BMS के सारे कॉलेजेस फिल कर लेना है। पहले सेंट्रल कर लिए, फिर उसके बाद आपने सारे गवर्नमेंट कर लिया, इसके बाद आपने सारे के सारे गवर्नमेंट एडेड कर लिए। देन इसके बाद आता है अगर आपने प्राइवेट के लिए भी चॉइस फिलिंग कराया है। सो प्राइवेट के लिए चॉइस फिलिंग में आपको ये डीम्ड यूनिवर्सिटी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कॉलेजेस। साथ ही साथ नीचे फीस भी मेंशन होगी। एवरेज बता देती हूँ, किसी का 5 लाख पर ईयर, 5 लाख से लेकर 10 लाख पर ईयर तक आप लोगों के करंट सेशन ये दिखाता रहता है ऐसे। तो आपका क्या होगा, 5 से 10 लाख पर ईयर तक होगा। तो आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। ये 5 लाख इज़ जस्ट एन एकेडमिक ट्यूशन फीस। इसके अलावा बहुत सारी फीस होंगी, उनको भी देख लेना। कहाँ से पता चलेगी सारी जेन्युइन फीस, कॉलेज का नाम लिख लिया, उस कॉलेज के बारे में गूगल पर जाके देख लो, चेक कर लो। गूगल पर जाके चेक करोगे तो वहाँ पर कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाती है। ऑफिशियल वेबसाइट पर कभी कभी ये पूरा का पूरा फीस स्ट्रक्चर मेंशन करके भी दे देता है, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो सबसे पहले BMS फिल किया, राइट। BMS फिल करने के बाद इसके बाद हम लोग सारे के सारे BHMS फिल कर लेंगे ऐसे ही। BHMS के बाद हम लोग BSMS फिल कर लेंगे, BSMS के बाद BUMS फिल कर लेंगे। कॉलेजेस का हमें सीट मैट्रिक्स चेक करना है, तो सीट मैट्रिक्स चेक करने के लिए यही आपकी ये आपकी लिस्ट है प्रोविजनल। जैसे मैं आपको BUMS के लिए एक बार दिखा देती हूँ। सो BUMS के लिए मैक्सिमम कॉलेजेस कर्नाटका में है, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, सिर्फ इन स्टेट्स में कॉलेजेस अवेलेबल हैं और नहीं है, सॉरी। और यहाँ पर भी डीम्ड कॉलेजेस नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड हैं, राइट। तो ये BUMS के लिए हो गया एंड BSMS के लिए भी दिखा देते हैं, B फार्मा के लिए दिखा देती हूँ। सो B फार्मा के लिए ये गुजरात के जामनगर का है सिर्फ और सिर्फ, और भी होगा इसका। ये BSMS के लिए है, तमिलनाडु के अंदर इसके कॉलेजेस अवेलेबल हैं, ये रहा। तो यहाँ से प्रेफरेंसेस। अब द नेक्स्ट इज़ वो बच्चे जो क्या करना चाह रहे हैं, पार्शियल ड्रॉप लेना चाह रहे हैं, राइट। आप लोगों को भी डाउट होगा। तो देखो बच्चों, पार्शियल ड्रॉप में क्या करना है, हमें बॉन्ड चेक करना होता है कि इस पर्टिकुलर कॉलेज में बॉन्ड है या नहीं है। तो वो चेक करने का सिंपल तरीका है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने जो कॉलेज फिल किया ना, उन कॉलेजेस को डाल दो इंस्टीट्यूट्स में,
ठीक है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बता रही हूँ। असम का एक कॉलेज, किसके लिए मुझे चेक करना है, बीएमएस के लिए चेक करना है। तो मैंने कोर्स सेलेक्ट किया, सबमिट कर दिया। अब जिसको पार्शियल ड्रॉप लेना है उसको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। अब आप चेक कर रहे हैं कि जो मैंने कॉलेज है इसमें बॉन्ड अमाउंट स्टेटस के आगे व्यू डॉक्यूमेंट मेंशन है, दैट मीन्स इस कॉलेज के अंदर एक बॉन्ड है कि अगर आप बाय चांस कोर्स को इन बिटवीन लीव कर देते हैं तो आपको कितना अमाउंट पे करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि इन्होंने पूरा का पूरा नोटिस दिया हुआ है, तो इसी में मेंशन होगा कि इनका कितना बॉन्ड है। अब अगर आपको पार्शियल ड्रॉप लेना है, या पैसे भी कर सकते हैं जिसका बॉन्ड बहुत कम है, 1,50,000 60,000 समथिंग है, वो ज्वाइन कर सकता है 50। अगर आपको इन फ्यूचर एमबीबीएस आपका प्रेफरेंस है या कुछ और प्रेफरेंस था, इसको पार्शियली आप सोच के चल रहा है, तो इतना अमाउंट आप पे कर सकते हैं। लेकिन किसी का 10 लाख भी होगा, 15 लाख भी होगा, तो आपको उनमें एक बार चेक कर लेना है। यहीं पर आप लोगों को बॉन्ड वैल्यू मेंशन हो जाएगा। देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है इन लोगों ने, डे ऑफ 20 बिटवीन, ठीक है, फर्स्ट पार्टी अमाउंट नहीं मेंशन किया हुआ है, बट बहुत जगह पे अमाउंट भी मेंशन होता है। तो ये आप लोगों को चेक कर लेना है कि कहाँ पर बॉन्ड अवेलेबल है, कहाँ पर बॉन्ड अवेलेबल नहीं है। एंड इसके बाद आप लोग जो भी चॉइस फिलिंग करेंगे उसको सेव कर देना है। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू आप कर देना है। अब इसके बाद जो आपने चॉइस फिलिंग करा, आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। चॉइस फिलिंग लॉक कब होगा, 1 सितंबर को आपको चॉइस फिलिंग लॉक हो जाएगा। राइट, आई थिंक आपको यहाँ तक मैक्सिमम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अप एंड डाउन कैसे करना है वो भी आप लोगों को पता लग गया है कि अब बाई चांस थोड़ा सा प्रेफरेंस ऑर्डर को शिफ्ट करना चाहते हैं, कोई कॉलेज आपने गलती से ऐड कर दिया, बॉन्ड है उसमें बहुत ज़्यादा, उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। सो आई होप अब आप लोगों का आयुष काउंसलिंग को लेके जितने भी डाउट्स हो सब रिजॉल्व हो चुके होंगे। स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रह जाता है, यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी रीच आउट कर सकते हैं, दैट इज़ 9877060263। आप इस नंबर पर भी हेल्पलाइन कर सकते हैं। आप पेड काउंसलिंग के लिए आपका जिन वैसे भी कोई डाउट्स है, यू कैन रीच आउट टू दिस नंबर, आपको हमारे काउंसलर्स हेल्प करा देंगे। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय एवरीवन।